हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द श्रृंखला एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, हमारा जो क्यू चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, जो हमारा क्यू चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं। इसमें हमारा जो क्यू चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे हमारा रॉड है, कोई रॉड ले लिया हमने, कोई रॉड ले लिया, ठीक है, और क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्यू चार्ज है और पूरे रॉड पे हमने क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, क्यू चार्ज को पूरे रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और इससे क्या कहा है हमसे, एक रॉड के इस एंड से पी डिस्टेंस पर, पी पॉइंट पर, और हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हमारे पास रॉड है और क्यू चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और हमसे क्या कहा है कि इस एंड से पी पॉइंट पर हमको निकालना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और रॉड की जो लेंथ है वो दिया है एल, हमें रॉड का जो लेंथ है वो एल दिया है, और यहाँ से पी का डिस्टेंस जो है इस एंड से वो दिया है ए। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारा जैसे हम क्या पढ़े हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, उससे पी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये डिस्टेंस मान लिया आर है, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, अगर ये चार्ज पॉजिटिव था तो इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर ये चार्ज नेगेटिव था तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज। अभी तक हम यही पढ़े हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अब आप कहेंगे कि जो क्यू चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्यों ना इस क्यू चार्ज को इसके सेंटर पे मान लिया जाए। जिससे सेंटर पे मानेंगे तो लेंथ इसका L/2 हो जाएगा, और यहाँ A है तो P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपान A प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा नहीं लगेगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ के क्यू अपान आर स्क्वायर वाला कंसेप्ट लग रहा है। अगर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वहाँ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ आर जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगता। यहाँ आप क्यू चार्ज को इसके सेंटर पे नहीं मान सकते, यहाँ सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कहीं भी काट लीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट काट लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट काट लीजिए आप। जैसे मान लिया हमने ये एलिमेंट काटा, छोटा सा एलिमेंट डी क्यू काट लिया। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट हमने डी एक्स काट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट काटा, और माना कि इस जो छोटा सा एलिमेंट हमने काटा वहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वहाँ से जो डिस्टेंस है हमारा इस P से वो माना x है। ठीक, कितना है, x मान लिया हमने। ठीक, अब बताइए, इस छोटे से एलिमेंट dx की वजह से छोटा सा चार्ज आया भी होगा, और छोटा सा चार्ज कितना होगा, dq लिख ले रहे हैं, dq, एक छोटा सा चार्ज भी आया होगा dq। ठीक, अब इस dq चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, हमारा जो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज जो हमारा dq है, ठीक है, वो किसकी तरह काम करेगा हमारा, अब पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा ना। अब जो हमारा स्मॉल dq है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल छोटा सा। अब एक बात बताइए, ये एलिमेंट dx है और इसके लिए एक छोटा सा चार्ज dq आया है, तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आया होगा।
वो किधर होगा, इधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा। ठीक है, और कितना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट के लिए, यहाँ पता कर लेते हैं कितना है। DE कितना है हमारा, देख लीजिए यहाँ से कितना आया होगा, K DQ अपॉन x²। देखिए यहाँ का डिस्टेंस कितना है, इस DX से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस x है, तो इसीलिए हमने x² लिख दिया। ठीक, कितनी बात समझ में आई। अगर हमको E नेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अब एक बात बताइए, अगर हमको E नेट निकालना हो तो ऐसे हमको dx 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 पूरे रॉड में काट करके जोड़ना होगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, अब बताइए हमने कहीं भी काट लिया था एक एलिमेंट dx, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा dx dx काटना है, और हर एक dx के लिए x की वैल्यू अलग अलग आएगी। देखिए हमने यहाँ काटा पहले तो इसके लिए x की वैल्यू अलग आई थी, मान लिया हमने यहाँ dx काटा तो इसके लिए x की वैल्यू अलग आएगी, हमने यहाँ dx काटा तो x की वैल्यू a के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम a से लेकर के a+l तक काटते चले जाएंगे। ठीक है, a से लेकर के a+l तक हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा E नेट पूरे रॉड की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट है वो कितना होगा। ठीक है, अगर हमको E नेट निकालना हो, यहाँ से देखिए E नेट निकालना हो अगर हमको, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DE, इंटीग्रेशन ऑफ DE करेंगे कि नहीं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ DE, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ DE कर देंगे, और कहाँ से कहाँ तक, a से लेके a+l तक। ठीक है, हमारा कितना है ये E नेट, देखिए E नेट जो है कितना आ जाएगा, K E नेट जो है कितना आ जाएगा, K DQ अपॉन x²। यहाँ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, a से लेकर के a+l तक। ठीक, कितनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, K कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, K कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, K को बाहर ले लीजिए और a से लेकर के a+l तक इसको लिखिए, उसके बाद DQ बचा हमारा और x² बचा। ठीक है, K कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ अलग अलग वेरिएबल हैं, तो अलग अलग वेरिएबल हैं तो इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो टर्म क्या है, इसके लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। वो टर्म क्या है, वो टर्म है कि लेम्डा, लेम्डा क्या होता है, लेम्डा हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, हमारा लेम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेम्डा बोलते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेम्डा हमारा क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेम्डा बराबर होता है Q/L। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हमारा यहाँ से लेम्डा बराबर Q/L हो गया, मतलब क्या होता है, लेम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो dx के लिए देखिए छोटे से एलिमेंट के लिए लेम्डा क्या हो जाएगा हमारा, छोटे से एलिमेंट के लिए लेम्डा हमारा हो जाएगा चार्ज कितना है dq है और लेंथ कितना है dx, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से हमारा dq निकल के आ जाएगा लेम्डा इंटू dx, हमारा जो dq यहाँ से निकल के आया वो लेम्डा इंटू dx। अब हम इस dq की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब dq की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन होके आसानी से ई नेट निकल जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, ये वाला नोट करिए, उसके बाद सॉरी एक मिनट, ये देखिए ये बात तो समझ में आ गई है ना कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, इसको हम मिटा करके यहीं बता दे रहे हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। देखिए कितना आएगा, अब इसकी dq की वैल्यू वहाँ पे रख पुट कर दीजिए आप, कितना आएगा, देखिए dq की वैल्यू वहाँ पे पुट करने पर कितना आएगा, एक मिनट पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ से हमारा k बाहर था,
ई नेट जो हमारा आया है के बाहर था ए से लेकर ए प्लस एल तक, और डी क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स, और नीचे कितना था हमारा एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? देखिए एकदम आराम से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए लेमडा भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर ले रहे हैं, लेमडा भी कांस्टेंट, इसको भी बाहर, के इंटू लेमडा, अंदर बचा ए प्लस एल, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, इतना तो आना ही चाहिए। ई नेट हमारा हो जाएगा के लेमडा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखिए कितना आएगा, इंटीग्रेशन करने पे कितना आएगा हमारा, आ जाएगा -1/x आएगा ना, इतना -1/x, ठीक है। देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको ऊपर लेके गए तो x से -2 हो जाएगा, -2 + 1/-2 + 1, तो मतलब कितना आएगा -1/x। इंटीग्रेशन करके देख लीजिए इतना आएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा a प्लस एल, ठीक, a प्लस एल तक। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो कितना आएगा, ई नेट इक्वल टू के लेमडा, एक बार अपर लिमिट रखिए कितना आएगा 1/-1/a प्लस एल, और माइनस ऑलरेडी है ही है, -1/a, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या आएगा, ई नेट जो हमारा आएगा वो आएगा के लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जो हमारा ई नेट आएगा के लेमडा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। हमारा जो ई नेट आएगा वो के लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ठीक, समझ में आया ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यही बताता है। देखिए हमारा कोई क्यू चार्ज था, उसको एक रॉड पर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उस रॉड की लेंथ एल है, और उससे एक रॉड के किसी एक एंड से हमने पी पॉइंट पर, ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी माना, और डी एक्स एलिमेंट काट करके वहाँ से एक्स डिस्टेंस ले करके पी पॉइंट तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डीई, और उसको इंटीग्रेट किया ए से ए प्लस एल तक, जिससे हमें पूरे रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हमको पता चला, ठीक है। अब आप लोग नोट करिए इसे। उसके बाद अगला बताते हैं सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिए, फिर बता रहे हैं उसको आगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हम सेमी सर्कुलर वायर की वजह से या सेमी सर्कुलर कंडक्टर की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लिया हमारे पास कोई सेमी सर्कुलर कंडक्टर है या सेमी सर्कुलर वायर है, कुछ भी कह लीजिए, मान लिया सेमी सर्कुलर वायर ले लिया हमने, ठीक है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, इसमें भी प्लस क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे वायर पे, जो कि सेमी सर्कुलर है। इस तरह से देखिए हमने पूरे वायर पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लिया इस सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, और इसके सेंटर को मान लिया ये ओ है, ठीक है, मान लिया ये ओ है, और इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक। और इसको हमने इस तरह से मिला दिया, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, सही से मिला नहीं, इसको हमने क्या किया, इस तरह से मिला दिया, ठीक है।
अब क्या होगा, हमको कहा है कि फाइंड ई नेट एट ओ, फाइंड ई नेट एट पॉइंट ओ, ठीक। हमको क्या कहा है, ई नेट एट पॉइंट ओ। ये प्लस क्यू चार्ज क्या है, पूरे सेमी सर्कुलर वायर पे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब डायरेक्ट तो कर नहीं सकते के क्यू अपन आर स्क्वायर, क्योंकि जो चार्ज है वो पूरे वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट इसमें भी काटेंगे, यहाँ से जाके ओ से थीटा एंगल पे जाके, यहाँ से थीटा एंगल पे एक एलिमेंट काटते हैं, थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं डी एल, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं डी एल, ठीक है। और इस छोटे से डी एल एलिमेंट के लिए एक छोटा सा चार्ज भी रहा होगा, जिसे हम डी क्यू कह दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा सा एलिमेंट डी एल काटा और छोटा सा चार्ज आया होगा डी क्यू, उसे भी लिख दिया, ठीक। और जो ये छोटा सा एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसे डी थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है, डी थीटा, ठीक है। छोटा सा एंगल है, डी थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बताइए, अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो डी एल एलिमेंट हमारा छोटा सा है, उसकी वजह से एक डी क्यू चार्ज आया, और डी क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो सकता है, ठीक है। अभी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके, डी क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। तो अब डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी ई, छोटा सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चार्ज डी क्यू है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये कंपोनेंट में बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कंपोनेंट में बढ़ जाएगा, इसमें डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि सीधा सीधा तो बढ़ नहीं रहा है, किसी एंगल पे बढ़ रहा है डी ई, ठीक है, तो ये कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक। अब ये कंपोनेंट में बांट दीजिए इसको, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए आर यहाँ से ना लिख करके आप यहाँ लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ये मान लीजिए आर है, ठीक है। अब ये हमारा ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हमारा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा थीटा के साथ वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, ठीक है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इधर बढ़ रहा है हमारा, एक कंपोनेंट किधर है, इधर आ रहा है, देखिए। और ये कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, ठीक। अब इसमें दो कंपोनेंट आ गए, ठीक है। ओ पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो हमको दो कंपोनेंट मिले, क्या क्या, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। अब देखिए कुछ इसमें कट रहा है, क्या कट रहा है, देखिए मान लिया हमारे पास कोई हमने एलिमेंट काटा था इधर, इसके सिमेट्रिक एक एलिमेंट इधर कहीं आएगा, ठीक है, जो इस डी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा। देखिए जब हम इधर लेंगे तो हमारा ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और उसके एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर, तो ये थीटा वाला कंपोनेंट इधर आएगा, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमारा डी साइन थीटा मिल जाएगा नीचे। इधर मान लीजिए इसके सिमेट्रिक यहाँ पे मिलेगा, वैसे हाल यहाँ पे भी होगा, मतलब पूरे जो सेमी सर्कल है हमारा, मतलब उसके सिमेट्रिक डी कॉस थीटा वाला एक एलिमेंट उसके अपोजिट में मिल जाएगा जो कैंसिल कर देगा। मतलब मिला जुला के ओवरऑल हमारा बच क्या रहा है, डी ई साइन थीटा, तो डी ई साइन थीटा हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट जो है हमारा कट जा रहा है और बच क्या रहा है, डी ई साइन थीटा हर जगह बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, डी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि पूरी रिंग की जो सेमी सर्कल हमारा है उसकी वजह से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। पहले इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिख ले रहे हैं। देखिए डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई है, वो कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब हमको ई नेट निकालना है, ई नेट निकालना है। देखिए यहाँ एक बार हमने थीटा एंगल ले लिया, हम मान लिया ये एलिमेंट यहाँ से काटना शुरू कर दें, छोटा 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 पूरा एलिमेंट काटेंगे तभी तो हमको ई नेट निकलेगा। हमने एक एलिमेंट यहाँ काटा, यहाँ जीरो एंगल बनेगा, जीरो से काटते काटते 30 डिग्री 60 डिग्री 90, उसके बाद काटते 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 पूरा 180 तक आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो मतलब हम अगर ई नेट निकालना चाहें, ई नेट अगर हम निकालना चाहें
दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। अगर हम ई नेट निकालना चाहें तो हमारा कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, देखिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पे हमको मिलेगा क्या, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके पाई तक, पाई मतलब 180 डिग्री, 0 डिग्री से लेके पाई तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ से एलिमेंट काटना शुरू करेंगे, काटते 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 यहाँ तक आएंगे, जिससे हमें पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम इजी वे में चल रहा है पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ से डी ई साइन थीटा, अब यहाँ देख लीजिए डी ई कितना होगा, इसका डी ई कितना आएगा बताइए, यहाँ से डी ई आएगा के डी क्यू छोटा सा चार्ज और डी एल छोटा सा चार्ज है, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब इतनी बात समझ में आई ना? अब देखिए डी क्यू यहाँ से वही वाला टर्म फिर से लाएंगे, ठीक है, वही वाला टर्म फिर से लाएंगे इंट्रोड्यूस करके, क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी फिर से लाएंगे, ठीक है हम, और वहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी लाएंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हमारा इंटीग्रेशन होगा पूरा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी हमसे क्या कहता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला टर्म यहाँ फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसे चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये ज़्यादा सही पड़ेगा, चार्ज, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे क्या बोलते हैं, लेम्डा बोलते हैं, ठीक है। लेम्डा कितना होता है हमारा चार्ज, देखिए इससे क्लियर है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है पूरे रिंग पर चार्ज, सॉरी पूरे सेमी सर्कल पे चार्ज कितना है ओवरऑल क्यू, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है पूरा सेमी सर्कल का, अरे सॉरी हाँ सेमी सर्कुलर वायर का जो लेंथ है वो पाई आर है, ठीक है। अगर पूरा वायर होता हमारा तो पूरा वायर होता तो 2 पाई आर होता लेंथ, ठीक है, तो पूरा वायर होता, अगर पूरा सर्कल होता ये तो हमारा 2 पाई आर होता, लेकिन हमारा ये सेमी सर्कल है तो लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर, सही है। अब देखिए इस डीएल एलिमेंट के लिए हमारा लेम्डा कितना होगा, हम बात कर लेते हैं फॉर डीएल एलिमेंट, फॉर स्मॉल एलिमेंट कितना होगा हमारा लेम्डा, फॉर स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए हमारा लेम्डा कितना होगा, डी क्यू छोटा सा चार्ज और छोटा सा जो एलिमेंट डीएल है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लेम्डा इंटू डीएल, लेम्डा इंटू डीएल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब देखिए हम ये पढ़ चुके हैं, अब देखिए ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसको उठा ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, उठा ले रहे हैं, कैसे, क्यों, क्योंकि वहाँ से हमको डीएल की वैल्यू पता करनी होगी कि डीएल कितना आएगा, ठीक है। यहाँ से हम उठा ले रहे हैं इसको, देखिए यहाँ दिख रहा है, देखिए ये ऐसे कुछ बना है, ऐसे करके, ऐसे, एक मिनट रुक जाइए, ये कुछ ऐसे, ये आर्क है, एक आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, ये हमने एलिमेंट काटा है इसको, ठीक है, और ये एंगल डी थीटा था, ये एंगल डी थीटा था, और ये हमारा जो है आर है, और ये हमारा क्या है, डीएल है। इतनी बात समझ में आई? जो हमारा अब आप ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ से अगर इस तरह का दिया है, ठीक है, एक आर्क दिया है और एंगल दिया है, ठीक है, और एक साइड दी है, तो क्या होता है, आर्क इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आर इंटू डी थीटा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये डीएल, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आर्क वाला केस आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये होता है यहाँ जो एंगल बन रहा है डी थीटा, और यहाँ जो रेडियस उसका है वो, ठीक है, हो जाएगा हमारा आर इक्वल टू रेडियस इंटू डी थीटा जो एंगल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई?
हमको DL पता चल गया, DQ पता चल गया, ठीक है। अब क्या करें, किसको मिटाएं? आप जो है यहाँ DQ की वैल्यू लिख दे रहे हैं, कितना है DQ बराबर लेमडा इंटू DQ, कितना है DQ लेमडा इंटू DL है, ठीक है, लेमडा इंटू DL, इसको लिख दिया। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दें, ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। क्या होगा ये, यहाँ से आ जाएगा हमारा, अब यहाँ से जो हमारा ये वाला इक्वेशन था, ये वाला जो इक्वेशन था हमारा, इसको फिर से लेके आएंगे यहाँ पे, यहाँ लेके आइए इक्वेशन को, उसके बाद पुट करिए सारी वैल्यू को। एक यहाँ 0 से लेके पाई तक था, डी हमारी कितनी आई है, डी कितना था, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, कितना था, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, इतना ही तो था। अब के बाई आर स्क्वायर बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है ना, ये पाई तक 0 से लेकर के सॉरी हमारा जो के बाई आर स्क्वायर बाहर कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। क्या बचा अंदर, डी क्यू बचा ना, अब डी क्यू की वैल्यू क्या आई है, लेमडा इंटू डी एल, ठीक है, लेमडा इंटू सॉरी ये हमारा कितना था, डी ई साइन थीटा था ना, के ई नेट इक्वल टू क्या था, डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, ये डी ई की जगह पे तो इतना आ गया है, और इंटू साइन थीटा तो हम लिखना भूल गए, साइन थीटा, ठीक है, यहाँ आगे साइन थीटा, ठीक है। ये सब हम क्यों निकाले हैं, डी क्यू क्यों निकाले, देखिए साइन थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हैं, ठीक है, वेरिएबल अलग अलग हैं तो इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम डी क्यू को लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज किए हैं, ठीक है। तो हमने क्या पाया, हम क्या पाए कि डी क्यू बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू डी एल, ठीक है, डी क्यू बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू डी एल, ठीक है। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए हमारा, ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए। डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डी एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। क्या अभी भी इंटीग्रेशन हो सकता है, साइन थीटा है यहाँ, डी एल है, नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम एक टर्म फिर से लेके आए, क्या है, डी एल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ से लेमडा कांस्टेंट है बाहर कर ले रहे हैं, और डी एल की वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहे हैं, आर इंटू डी थीटा, ठीक है। क्या आएगा हमारा, के बाई आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और इंटू लेमडा, और आर इंटू डी थीटा रखेंगे डी एल की जगह पे, तो आर तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, आर बाहर ले लिए, बचेगा क्या हमारा, डी थीटा इंटू साइन थीटा, डी थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इस आर से एक आर तो कैंसिल आउट, सही है ना। अब क्या होगा, क्या आया हमारा, यहाँ से आया है के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर आया, 0 से पाई, सॉरी एक मिनट, के लेमडा बाई आर। अब देखिए साइन थीटा इंटू डी थीटा कितना आएगा, इंटीग्रेशन करिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है बताइए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक, कितनी बात समझ में आई, ये हो जाएगा 0 से पाई, समझ में आया, 0 से पाई। अब एक बार अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट, उसके बाद हमारा ई नेट आराम से आ जाएगा, उसके बाद ई नेट हमारा आराम से आ जाएगा। देखिए के लेमडा बाई आर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, के लेमडा बाई आर, यहाँ से हमारा क्या होगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस कॉस पाई, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, ऑलरेडी माइनस ही है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस, एक बार माइनस है तो एक बार माइनस और लगाएंगे, कॉस 0, ठीक है, इतना आया। अब देखिए क्या होगा, अब इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना,
यहाँ से आ जाएगा ई नेट बराबर के लेमडा बाई आर माइनस कॉस जो हमारी वैल्यू होती है कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और माइनस ऑलरेडी लगा है और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। और माइनस यहाँ पे भी लगा है तो लगा दीजिए। उसके बाद माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस ऑलरेडी रखा है तो यहाँ से देखिए या माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा ई नेट हमारा यहाँ से, ई नेट कितना आ गया, ई नेट हमारा आया यहाँ से, थोड़ा लेंदी है, ई नेट हमारा जो यहाँ से आया वो हो गया के लेमडा बाई आर इंटू 2, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा अंदर तो हो जाएगा 2, देखिए 2 हो जाएगा यानी कि 2 के लेमडा बाई आर, ठीक है, 2 के लेमडा बाई आर। देखिए इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऐसा सवाल। मतलब क्या पूछा हमसे, सेमी सर्कुलर वायर है, उस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमको ओ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने कोई थीटा एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट डीएल काटा और डीएल काटने के बाद एक छोटा सा चार्ज आया डी क्यू, और डी क्यू चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। उसके बाद क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज और छोटा सा हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो हमारा, उसके बाद हमने 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेट कर दिया। क्योंकि जब हम यहाँ काटेंगे फिर एक बार यहाँ ऐसे एंगल पे काटते हमारा 180 तक आएगा, ठीक है। 180 तक आते हम ई नेट निकाल लेंगे कि ई नेट हमारा कितना आएगा। उसके बाद देखिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, डी साइन थीटा डी की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखने के बाद जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाला, जो वेरिएबल था उसको अंदर रखा। उसके बाद इंटीग्रेशन जिससे पॉसिबल था उन सब की वैल्यूज़ को निकाला। उसके बाद इंटीग्रेशन किया, फिर हमारा ई नेट आया कि कितना 2 के लेमडा बाई आर। हमसे अगर कोई पूछे कि सेमी सर्कुलर वायर की वजह से अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली तो कितना होता है ई नेट, तो हम बताएंगे कि 2 के लेमडा बाई आर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और इसके बाद अगले लेक्चर में एक हम जनरल टर्म बताएंगे, एक जनरल टर्म जिससे कि सारे न्यूमेरिकल्स खाली रखने पर एंगल रखने पर सॉल्व हो जाएंगे, ये सब एंगल रखने पर खाली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए अगले लेक्चर में हम जनरल टर्म बताएंगे। तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।